वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके एग्ज़ाम में तो पूछे जाएगा ही, लेकिन यहाँ से कुछ ऐसे तरीके भी हैं जो कि अगर आप जानेंगे तो उससे क्या होगा कि वन वर्ड में जो ऑप्शन दिए जाती हैं, यानी कि एक वन वर्ड का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके लिए 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो अगर आपको तरीके मालूम रहेंगे तो 4 में से कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, या कि उस तरीके से जो ऑप्शन सटीक बैठेगा उसको आप क्लिक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर इस तरीके को आप सीखते हैं तो इससे चौतरफा आपका वन वर्ड इम्प्रूव होता है। साथ ही साथ इंग्लिश में आप जब पैसेज वगैरह सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर भी बड़ी मदद मिलती है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इस वीडियो में ट्रिक से लिखा होगा, आपको यहाँ पर दिखेगा। ट्रिक से का मेरा मतलब ये है कि कुछ ऐसे जो रूट्स होते हैं कुछ उस हिसाब से यहाँ पर बताने की कोशिश की जाएगी। टाइप्स ऑफ मर्डर्स का मतलब होगा, टाइप्स ऑफ मर्डर्स का मतलब होगा कि मृत्यु के कितने कितने प्रकार। मृत्यु का मतलब साइड से संबंधित, साइड का मतलब किलिंग। तो आइए देखते हैं। और पिछले साल की परीक्षाओं में ये तो कई बार आया हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो ये ना आपके एग्ज़ाम के लिए, एयरफोर्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई बार पूछता है। देखिए, कैनीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ डॉग्स, यानी कि कुत्तों की हत्या जो होती है उसको कैनीसाइड बोलते हैं, है ना। जैसे आदमी स्वयं की हत्या करता है तो उसको सुसाइड बोलते हैं, उसी प्रकार से हर जीव जंतु की हत्या होती है उसको इंग्लिश में अलग अलग कुछ ना कुछ कहा जाता है। तो कैनीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ डॉग। एक चीज़ और समझिएगा कि ऐसी जगह जहाँ पर डॉग्स रहते हैं उसको डॉग्स हाउस तो बोलते ही हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जो देगा वो केनल देगा, KENNEL। केनल मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर अ प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए अगला देखते हैं। अगला दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है फीटसाइड। अब देखिए, फेटिसाइड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है मर्डर ऑफ फीट्स। इसको फीट्स पढ़ेंगे। मर्डर ऑफ फीट्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है भ्रूण हत्या। भ्रूण शब्द आप समझते होंगे, स्त्री या कि फिर मादा जो पशु है उसके शरीर में बढ़ता हुआ बच्चा, यानी कि अभी वो बच्चा जो शरीर से बाहर नहीं आया है, जो गर्भ में है, जिसको भ्रूण बोला जाता है। और वही भ्रूण हत्या करवाते हैं जिनको लड़कियां नहीं चाहिए होती है। आजकल के समाज में आप देखते हैं कि वो अगर उनको पता चल जाता है कि पेट में बच्ची है तो वो मरवा देते हैं। तो ये बहुत ही गलत विचारधारा है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लड़कियां लड़कों से बहुत अच्छी होती हैं बहुत मामले में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। भ्रूण हत्या कानूनन अपराध है। तो यहाँ पर भ्रूण हत्या की इंग्लिश क्या होती है, आपको पता चला, फोइटसाइड। इसका मतलब होता है भ्रूण हत्या, मर्डर ऑफ फोइट्स। आगे बढ़ते हैं। फ्रैट्रिसाइड दिया हुआ है, बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई की हत्या करना क्या होता है, फ्रैट्रिसाइड। और देखिए साइड शब्द सभी के आपको लास्ट में दिख रहा होगा साइड। साइड का मतलब क्या होता है, साइड का मतलब होता है किल, और किल का मतलब क्या होता है, हत्या यानी मृत्यु, जान से मार देना, दैट इज किलिंग। जेनोसाइड दिया हुआ है, जेनोसाइड का मतलब मर्डर ऑफ रेस। ठीक है, आगे देखते जर्मीसाइड। जर्मीसाइड भी सिंपल है, किलिंग ऑफ जर्म्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब सिंपल है क्योंकि इसको हम कई बार करा भी चुके हैं। आगे जो इन्फेंटिसाइड लिखा हुआ है ना, ये मर्डर ऑफ एन इन्फेंट। एन क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि आगे आई से शुरू है, ठीक है, वॉवेल लाइक साउंड। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है शिशु। शिशु समझते हैं, जिस छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, शिशु कहते हैं। तो शिशु की हत्या होती है तो इन्फेंटिसाइड। ऊपर जो मैंने बताया वो भ्रूण हत्या थी। भ्रूण उसको बोलते जो अभी पेट से बाहर नहीं आया, गर्भ से बाहर नहीं आया, लेकिन जो नवजात बच्चा होता है जैसे ही वो पैदा होता है उसको शिशु बोला जाता है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद भी उसकी हत्या कर दी जाती है, दैट इज इन्फेंटिसाइड। मैट्रिसाइड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैट्रिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ वंस मदर। माँ की हत्या मीन्स मैट्रिसाइड। सर याद कैसे करेंगे, देखिएगा, साइड तो आपको पता ही है, साइड मतलब हत्या होता है। MA लिखा हुआ है, एम का मतलब माँ, तो माँ से मदर की हत्या। PA लिखा हुआ है लास्ट वाले में, देखिएगा PA लिखा हुआ है यहाँ पर। PA का मतलब होता है
पी ए से क्या होता है पा, यानी पापा, यानी कि पेरेंट की, यानी कि पिता की हत्या, दैट इज पैट्रिसाइड। लेकिन पैरिसाइड आ जाए, PARRISICIDE, पैरिसाइड का मतलब है मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स। देखिए कंफ्यूज नहीं करना है, माँ की हत्या मैट्रिसाइड, पिता की हत्या पैट्रिसाइड, और पेरेंट्स मतलब माता पिता दोनों होता है, तो पेरेंट्स की हत्या पैरिसाइड। आगे बढ़ते हैं, रेजिसाइड दिया हुआ है। ठीक है, रेजिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ किंग और क्वीन। ठीक है, तो देखिए मर्डर ऑफ सब में लिखा हुआ है मर्डर ऑफ, तो मर्डर ऑफ की जगह किलिंग ऑफ भी लिख के आता है, तो बात एक ही है। तो रेजिसाइड का मतलब राजा या कि फिर रानी की हत्या। रे आर से रेजी और आर से राजा या रानी, याद रखेंगे। सुसाइड पता है, मर्डर ऑफ वन से खुद की हत्या करना सुसाइड होता है। अगजोरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा अलग है। अगजोरी का मतलब होता है वाइफ की हत्या, ये शब्द कहीं पे भी आ जाए, अगजोरी का मतलब वाइफ होता है। और सोरोरी का मतलब होता है सिस्टर, यानी कि बहन की हत्या। तो डियर स्टूडेंट, मर्डर से, हत्या से कुछ इतने प्रकार के टाइप्स ऑफ मर्डर होते हैं और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, इसलिए हमको लगा कि इसको आपको करा देना चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन में देख रहे होंगे मर्डर आप करके दिया हुआ है, लेकिन किलिंग ऑफ करके भी देगा तो बात एक ही होगी। तो इन सबको याद रखिएगा। साइड शब्द लास्ट में आ जाएगा तो आप समझ लेना है कि हत्या की बात करेगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी, उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। और आप देख सकते हैं कि सुधीर पांडे, द सुधीर पांडे से के नाम से जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे हमारा, वहाँ पर 2000 की फैमिली हो चुकी है। तो बड़ा अच्छा लगता है आप सभी के साथ जुड़ना और अपने जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, चूँकि मुझे फ़ोटोग्राफ़ी बहुत पसंद है, वीडियोग्राफी भी पसंद है, तो जो मैं कभी कभी फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, वीडियोग्राफी करता हूँ, तो वहाँ पे डालता हूँ, तो वो आप उसके जो लाइक्स मिलते हैं और आपसे हमसे बातचीत होती रहती है, बहुत अच्छा लगता है। आप भी इस 2000 की फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम पे द सुधीर पांडे सर्च करना होगा, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो जुड़ जाइएगा। द सुधीर पांडे सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से खूबसूरत यहाँ पर फोटोग्राफी हमने की हुई है। बाकी आपकी तैयारी चलती रहेगी, बिल्कुल घबराइएगा मत। भले ही परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल होंगी, लेकिन फिर भी हम आपके लिए प्रतिकूल होंगी या अनुकूल होंगी, डजंट मैटर, मैं आपके लिए हर परिस्थिति में तैयार रहता हूँ और डेफिनेटली इस बार भी मैं तैयार हूँ। और आपके एग्ज़ाम तक आपका साथ देंगे हम, और आप अपने से खूब मेहनत करते रहिए। अब अगले वीडियो में मिलेंगे एक मॉक टेस्ट के साथ, ठीक है? तो तैयार रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।